हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 6। सो माय नेम इज आस्तिक साहू एंड दिस इज योर चैनल फिजिक्स के मास्टर। तो चलिए आज हम इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोगों को इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ना है और इलेक्ट्रिक डायपोल के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकाल सकते हैं हमें उसकी बात करनी है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करें कि टॉपिक हमें जो पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल, ठीक, या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक। ये तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है। देखिए, कोई भी एक ऐसा सिस्टम हम बनाएं जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट हों। That means दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दैट मीन्स सेम मैग्नीट्यूड के हों बट अपोजिट नेचर के हों, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे होंगे, तो ऐसे सिस्टम को हम नाम देते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रिक डायपोल। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो मैंने क्या बोला कि टू इक्वल एंड अपोजिट, ठीक, चार्जेस separated, ठीक, very small distance, ठीक है ना। तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड very small distance, ठीक, very small distance। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड very small distance, ठीक, या सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तुम ये भी लिख सकते हो सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अच्छा, अब अगर हम तुम्हें इसको दिखाएं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये एक चार्ज हो गया, ये माइनस क्यू, ठीक, और ये एक चार्ज हो गया प्लस क्यू। देखो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, एक दूसरे से वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं, दैट मीन्स इनके बीच की डिस्टेंस बहुत स्मॉल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, पीको, ठीक, मतलब मिलीमीटर, मतलब बहुत ज्यादा इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा ना हो, स्मॉल डिस्टेंस पर ले, ठीक। तो ऐसे सिस्टम को हम डायपोल का नाम देंगे कि एक ऐसा सिस्टम जो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से मिलकर बना हो और चार्जेस एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस सेपरेटेड हो। अच्छा, अब इनके बीच की डिस्टेंस हम कैसे लेते हैं। देखो, अगर तुम ज्यादातर बुकों में देखोगे तो यहां पर इनके बीच की जो डिस्टेंस, ठीक, लेते हैं वो 12 लेते हैं। तो क्या हम 12 ही ले सकते हैं भाई? 12 क्यों लेते हैं, क्या जरूरत है 12 लेने की? देखिए, बात यह है कि हम चाहे 12 लें, 2R लें, 2D लें, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्वेश्चन ये है कि 2 हम क्यों ले रहे हैं। बिकॉज जब अभी हम आगे डेरिवेशंस करते हैं तो डेरिवेशन में हम जब इस डायपोल का मिड पॉइंट लेंगे तो हम आधा आधा कर दें तो कितना हो जाएगा, एल एल हो जाएगा। भाई अगर मैं इसका डायपोल का आधा करूं, अगर मैं इस डायपोल का तुम्हें आधा करके दिखाऊं तो ये था 12, ठीक है ना, ये 12 है, तो इसका आधा कितना हो गया, एल और एल, दैट मीन्स ये इतना एल हो गया और ये इतना एल हो गया, ठीक, एल एल। इससे हमारा डेरिवेशन आसानी से हो जाता है। सपोज दैट मैं 12 की जगह एल ले लूं, क्या ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। तब मैं आधा क्या लूंगा, एल बाई टू, एल बाई टू। तो उससे हमारा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, बस, बाकी और कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये कोई जरूरी नहीं कि हम 12 नहीं ले, 12 ही ले, कुछ भी लीजिए, बट आसानी होती है इसलिए 12, ठीक। तो ये था आपका डायपोल। अब अगर हम बात करें कि कोई एग्जाम्पल डायपोल का, क्या चीज, एग्जाम्पल डायपोल का, कि सर कोई एग्जाम्पल बताइए
ठीक, डाइपोल का एग्जाम्पल। अब देखिए, आपको पता है, जैसे मैं बात करूं कुछ मॉलिक्यूल्स की, कुछ मॉलिक्यूल्स का मतलब जैसे आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा होगा, कुछ मॉलिक्यूल जैसे HCl, H2O, अगर हम इनके एटम्स की बात करें, दैट मींस इन मॉलिक्यूल्स के एटम्स की बात करें, तो इनके एटम्स जो हैं वो क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड होंगे कुछ डिस्टेंस पर। दैट मींस ओवरलैप नहीं करते, कुछ डिस्टेंस पर सेपरेटेड होते हैं। अब जैसे मैं अगर तुम्हें कहूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव होता है, क्लोरीन Cl पर निगेटिव होता है, तो देखो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और कुछ डिस्टेंस पे हुआ तो डाइपोल का काम करेगा ये। ऐसे H2O, H इज पॉजिटिव, O इज निगेटिव, ठीक, तो इसका मतलब ये भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का काम करेगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के कुछ एग्जांपल की बात करें तो HCl, H2O, ये सब हमारे क्या है, एज अ डाइपोल वर्क करेंगे। पता ही समझ में, ठीक। चलिए, अब यहां पर एक वर्ड और है, डेफिनेशन इसी में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है। तो बच्चों, अगर मैं इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करूं तो यहां पे मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू 12। अब इसी फॉर्मूले से हम डेफिनेशन बना सकते हैं। कैसे डेफिनेशन, आप देखिए कि चार्ज, ठीक, किसी भी एक चार्ज और इन दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट, ठीक, देखिए ना भाई, कोई भी एक चार्ज लीजिए, ठीक, और इनके बीच की डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा वही डाइपोल मोमेंट होगा। दैट मीन्स डाइपोल मोमेंट क्या है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस is called electric dipole moment and it is represented by vector P। इसको हम वेक्टर P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P क्या है, डाइपोल मोमेंट है, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं यहां पे कहूं कि इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो अगर इस डाइपोल मोमेंट की बात करूं तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन बच्चों होती है वो हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगी। दैट मीन्स इस डाइपोल की डिस्टेंस निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगी, ठीक। और अगर डायरेक्शन है तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक, वेक्टर क्वांटिटी है, सही है ना, ठीक। तो क्या समझ में आया, डाइपोल मोमेंट क्या है, कि चार्ज और इनके बीच की डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा वो डाइपोल मोमेंट है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या हो जाएगी भाई, कूलम और मीटर। भाई डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर, कूलम, मीटर, ठीक। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। पूछ ली जाती है बोर्ड्स में, बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक, कि डाइपोल मोमेंट, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। चलिए, अच्छा, अब बच्चों इसी का डेरिवेशन मुझे पढ़ना है, डाइपोल मोमेंट के डेरिवेशन। अब डाइपोल मोमेंट, सॉरी, डाइपोल के डेरिवेशन। अब डाइपोल के थ्रू हम डेरिवेशन कैसे पढ़ेंगे, है ना, कि डाइपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालें, ड्राइव कैसे करें, ठीक। चलिए, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चलिए, अब बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है। अब हम किसी डाइपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। फर्स्ट इज
फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल जो है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो जो पहला हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है ना, मतलब डाइपोल की एक्सिस पर। ठीक है, अच्छा, इसको हम एक नाम और देते हैं, क्या चीज बच्चों? एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन। ओके, क्या बोला मैंने? एंड ऑन पोजीशन भी मैं इसको नाम दे सकता हूं, दैट मींस ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल या एंड ऑन पोजीशन, डाइपोल की एंड ऑन पोजीशन पे निकालिए। ठीक, दूसरा क्या होगा अभी इसके बाद बता देंगे, सुन लो बस। इक्वेटोरियल लाइन, दैट मींस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। ठीक है ना, इक्वेटोरियल लाइन। तो अब इसको हम ड्राइव करते हैं, हमें निकालना है ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के थ्रू निकालनी है, कहां पे? ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड ऑन पोजीशन। ठीक है ना, चलिए, तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, मान लेते हैं कि लेट अस कंसीडर, ठीक, हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक है -q, एक है +q। ठीक, ये दोनों एक दूसरे से 12 डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं। ठीक, इनका जो सेंटर है वो O है, तो इतनी क्या हो गई? L। ये क्या हो गई? L। सही है। अब मुझे क्या चाहिए? इसकी एंड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक, दैट मीन्स एंड ऑन पोजीशन या एक्सिस। तो डाइपोल की एक्सिस कैसे होगी भाई? इसी से तो पास होगी ना डाइपोल की एक्सिस। इसका मतलब इसकी एक्सिस पर मेरे को एक पॉइंट चाहिए। तो मान लिया, लेट अस कंसीडर, इसकी डाइपोल पर ये पॉइंट है। क्या है? ये एक मैंने डाइपोल की एक्सिस पर एक पॉइंट ले लिया। ठीक, इसका नाम कुछ दे देते हैं, इसका नाम सपोज दैट दे देते हैं ए। एक पॉइंट है, ठीक है ना। चलिए, अब जैसा कि मेरे को पता है कि मुझे क्या चाहिए, इस एक्सिस, इस पॉइंट पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो कैसे निकाला जाए? अब फिर वही चीज एक हम बात करेंगे, क्या कि ये जो सिस्टम मैंने रख रखा है, ये हम किस में रखेंगे? एयर या वैक्यूम में। किस में रखें? एयर या वैक्यूम के लिए। हम डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक की बात नहीं करने वाले। ठीक, हमने सीधे सीधे मान लिया कि मैंने वैक्यूम में रख दिया। ठीक, अच्छा, तो ये हमने डाइपोल रखा। अब इस पॉइंट पर कैसे निकाली जाए? देखिए, हम जानते हैं कि जितने भी पॉइंट चार्जेस होंगे उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसका मतलब +q के थ्रू भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट ए पर, और -q के कारण भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट ए पर। मान लेते हैं कि भाई जो +q के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों, वो E1 है, और -q के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 मैंने मान ली। क्या मान ली? E1 जो है वो +q के थ्रू मैंने मानी, इसके थ्रू, इस चार्ज के थ्रू, और -q के थ्रू मैंने E2 मान ली। सही है ना? अच्छा, अब अगर मैं तुम्हें यहां पर एक बात दिखाऊं कि मैं कहूं कि इस पॉइंट ए की डिस्टेंस हम सपोज दैट ले लेते हैं मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पे। मतलब ये जो पॉइंट ए लिया है जिस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इस पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से R है, R है। देन उस कंडीशन में अब इस पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी और इस चार्ज के थ्रू कितनी होगी? तो पहले हम डिस्टेंस निकाल लें, है ना। क्या निकाल लें? डिस्टेंस। तो अगर मैं इस पॉइंट ए की, इस पॉइंट +q से डिस्टेंस की बात करूं, ए की इस +q से डिस्टेंस की बात करूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? देखिए, यहां से यहां तक R है, और यहां से आपको कितनी दिख रही है? L। तो अगर मेरे को इतनी चाहिए तो ये कितनी हो जाएगी? R - L। बोलो, हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी? यहां से R - L। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R - L। सही है। अच्छा, अब आगे देखिए जरा, तो ये तो R - L हो गई, इतनी डिस्टेंस। ठीक है, ये R - L हो गई।
अब अगर मैं बात करूं कि ए से, ठीक, इसकी निकालो माइनस क्यू की डिस्टेंस, तो भाई इतनी ऐड हो जाएगी, इसका मतलब ये हो जाएगी ये आर और इतनी एल, तो आर प्लस एल। सही है, बस निकाल लो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्लस क्यू के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने E1 मानी, ठीक, तो E1 की डायरेक्शन क्या होने वाली है भाई, E1 की डायरेक्शन क्या होने वाली है, कैसे हम पता करेंगे भाई, ए पर, इस पॉइंट ए पर हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख लें। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाती थी, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लीजिए। तो मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज उठाकर हमने ए पर रखा, तो फिर जैसे ही रखा तो प्लस से वो क्या करेगा, रिपल करेगा ना भाई। हमेशा मैंने लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि पॉजिटिव चार्ज हम हमेशा, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो जैसे मैं रखूंगा रिपल करेगा, और रिपल करेगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, इधर होनी चाहिए, जो कि E1 है E1, जो कि क्या है, E1 है इस साइड। सही है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब E2 की अगर मैं बात करूं तो माइनस क्यू के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैंने E2 ली है, तो E2 तुमने यहां पर क्या रखा है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो अब ये माइनस क्यू से अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड ऐसे हो जाएगी। और यहां पर एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्या चीज, E1 की जो वैल्यू होगी, दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू is greater than electric field due to minus q। क्यों क्यों, because distance, we know that जितनी कम डिस्टेंस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही स्ट्रॉन्ग, और जितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही वीक, भाई उतना ही कम फोर्स लगेगा। दो लोग बैठे हो, बहुत बातें गुटुरगू कर रहे हो, मैं डिस्टेंस बढ़ा दूं, फोर्स कम, बातें कम हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर पड़ गई। आई बात समझ में, ठीक, तो वही चीज यहां पे है, डिस्टेंस इफेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये चीज ध्यान रखिएगा, E1 का एरो बड़ा बनाइएगा और E2 का एरो छोटा बनाइएगा, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कम है। ठीक, आ गई बात समझ में, बस। तो सबसे पहले अब हम E1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ठीक, या पहले प्लस क्यू चार्ज निकाल लो, प्लस क्यू चार्ज के थ्रू क्या हो जाएगी, E1 मैंने ली है, देखो E1 इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है पॉइंट चार्ज के थ्रू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, दैट मीन डिस्टेंस का स्क्वायर, प्लस Q से डिस्टेंस कितनी है इसकी, कितनी है, R माइनस एल, तो R माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। सही है, ठीक, ये क्या हो जाएगी, E1 की वैल्यू हो गई। ठीक, अब E2 की वैल्यू निकालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ठीक, कितनी हो जाएगी बच्चों, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, मैग्नीट्यूड लिख रहे हो तो Q अपॉन, अब डिस्टेंस कितनी है, अब देखिए इसकी डिस्टेंस कितनी है, माइनस क्यू के थ्रू ले रहे हो ना, तो डिस्टेंस कितनी है, R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। आ गई E1 और E2। अब आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे, पॉइंट पी पर देखिए, E1 इधर जा रहा है और E2 इधर जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, बड़ा कौन है, E1, ठीक, ये साइड में दिखा देना, बड़ा कौन है, E1। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, पॉइंट ए पर E1 माइनस E2 नहीं हो जाएगी, क्योंकि E1 मैग्नीट्यूड बड़ा है ना। तो क्या लिखोगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज, क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू E1 माइनस
E2, E1 माइनस E2। ठीक, E1 की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, फिर माइनस है ना। ठीक, E2 की वैल्यू 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। सही है। अच्छा, मेरे को क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है Q अपॉन 4πε0, अंदर क्या आया 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। सही है, मैंने कॉमन ले लिया है। अब एल्शियम ले लो, है ना। तो एल्शियम आप नन्हे मुन्ने जब थे तब से पढ़ रहे हैं। एल्शियम कैसे लिया जाएगा, यहां r माइनस एल का होल स्क्वायर आ जाएगा और यहां r प्लस एल का। सही है। अच्छा, अब जब आपने एल्शियम लिया तो इससे कैंसिल, r प्लस एल का होल स्क्वायर ऊपर। सही है, और माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर ऊपर। अब एक काम करिएगा, होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में, क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड माइनस का पढ़ा था a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। सही है ना। अच्छा, खोल देते हैं, है ना। चलो, तो Q अपॉन 4πε0, खोलिए, a स्क्वायर r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। और अब एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं डायरेक्टली करने जा रहा हूं। आप होल स्क्वायर खोलिए और बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो इसका मतलब ध्यान रखिएगा, तो माइनस का आर स्क्वायर, फिर प्लस का एल स्क्वायर होता है लेकिन माइनस का एल स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का 2rl होता है तो फिर प्लस का 2rl हो जाएगा क्योंकि मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, अपॉन। बहुत ध्यान से एक चीज देखिए यहां पे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, r माइनस एल और एक ब्रैकेट में r प्लस एल लिख सकता हूं? भाई बिल्कुल लिख सकता हूं। होल स्क्वायर आप इधर दे दीजिए, इधर दे लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये एक फॉर्मूला है। क्या है ये, एक फॉर्मूला है। कैसा फॉर्मूला, मैंने बचपन में पढ़ा था, ए स्क्वायर, मैंने क्या, हम सबने पढ़ा था। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एंड सेकंड ब्रैकेट में ए माइनस बी, पढ़ा था। ठीक, अप्लाई कर देंगे यहां पे, तो कितना हो जाएगा, यहां पे देखिए आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर कैंसिल, दैट मींस 4rl। सही है, 4rl। ठीक, तो कितना हो जाएगा, Q अपॉन 4πε0। ठीक, Q अपॉन 4πε0 इनटू में क्या बचा, 4rl अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, दैट मींस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। देखिए अंदर मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया ना, और होल स्क्वायर चल रहा है, लगा दिया। आया ये। अब यहां पर थोड़ी सी छोटी सी कैलकुलेशन। ठीक, कैसी कैलकुलेशन, ठीक, इसको इधर वाला मैं हटा दे रहा हूं, यहां पे अब ड्राइव करने जा रहा हूं। ठीक है, ये जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर इसके आगे बढ़ता हूं। ले लिया, चलिए। अब बच्चों, अगर मैं यहां पे बात करूं कि यहां पर तुम क्या लिख सकते हो, हमें डाइपोल मोमेंट के टर्म में दिखाना है, तो डाइपोल मोमेंट के टर्म में मैं कैसे दिखा सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1/4πε0 Q इंटू 12, क्योंकि डाइपोल की वैल्यू होती है। अब देखो Q मैंने ले लिया और 12 ले लिया, तो क्या बचा, 2r बचा, क्या बचा, 2r, तो 2r मैंने अलग से लिख दिया, देखो वही चीज है, 4rl आ जाएगा अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर।
अब वी नो दैट Q into 12 is dipole moment. डाइपोल मोमेंट, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया, E इज इक्वल टू 1/4πε0, ठीक, 2 या P इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही है, आएगा यही, है ना। चलिए अब जरा यहां पे देखिए, या आप इसको डायरेक्ट लिख लो, 2PR लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, 2PR लिख लो। अब ध्यान से देखो बस यहां पे, अगर मैं तुमसे एक बात कहूं, भाई R क्या थी, पॉइंट P की डिस्टेंस थी जो कि हम, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए थी, और L क्या थी, L क्या थी, डाइपोल, 12 क्या, भाई L क्या है, डाइपोल की लेंथ, आधी लेंथ। अब भाई इस पॉइंट को तो हम कहीं भी ले सकते हैं, कहीं उठा कर ले लो, क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन क्या डाइपोल तुम बहुत बड़ा बना सकते हो, नहीं, नहीं बना सकते। इसका मतलब हमने मैथमेटिक्स में एक बात पढ़ी है कि अगर कोई वैल्यू किसी के कंपैरिजन में बहुत छोटी है तो लगभग वो निग्लेक्टेबल मानी जा सकती है, कंसीडर की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, भाई एक हाथी है, एक चींटी है, तो चींटी हाथी के कंपैरिजन में क्या बहुत छोटी, दिखाई नहीं पड़ती, लगभग नथिंग, तो उसके कंपैरिजन में अगर कर रहे हो तो 0 तो मान सकते हो चींटी को। वैसे यहां पर भी हम करेंगे, हम क्या कहेंगे, हम अगर ये कहेंगे कि इफ L is less than R, then, ठीक, L स्क्वायर निगलेक्टिंग, या देन neglecting the term L स्क्वायर, ठीक, L स्क्वायर को हम निगलेक्ट कर देंगे, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 2PR अपॉन L स्क्वायर गायब हुआ, R की पावर 4, ठीक, R की पावर 4, और ये हटा दे रहा हूं अब, और एक R से एक R कैंसिल, देन E इज इक्वल टू 1/4πε0 2P upon R cube. This is electric field due to electric dipole on the axis of dipole. सही है, बात आई समझ में, ठीक। अच्छा, अब अगर हम तुमसे कह दें कि यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, तो तुम्हें भाई अभी अभी मैंने बताया था कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होती है, ये है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, नेगेटिव से पॉजिटिव, और तुम्हें इस पॉइंट ए पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की चाहिए, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी बड़ी थी, E1 बड़ी थी, तो उसी की तो डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हो जाएगी। इसका मतलब इस E की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ E, ठीक, फ्रॉम, कहां से होगी, फ्रॉम -Q से, भाई इसी डायरेक्शन में तो होगी ना, ठीक, तो -Q टू +Q, इसका मतलब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही दिख रही है हमें, क्या दिख रही है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही जा रही है, देखो ये भी इधर ही है, ये, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही है, तो ये चीज ध्यान रखना। हाँ, पूछ लिया जाता है बोर्ड में कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो इसको ध्यान रखना कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही होगी। सही है, बात आ गई समझ में। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, हो गया। चलो अब बच्चों ये एक डेरिवेशन हो गया आपका, अब आपको बात करनी है सेकंड डेरिवेशन की, दैट मींस इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है ना। तो चलो जल्दी जल्दी अब इक्वेटोरियल लाइन की बात करते हैं। तो मैं पूरा इसको इरेज नहीं करने वाला, मैं कुछ इरेज कर दूंगा, जैसे ये, बस, ठीक, इतना। चलो, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, दूसरा पॉइंट, ठीक,
चलो अब दूसरा हमें पॉइंट पढ़ना है, सेकंड पॉइंट है, ठीक, इक्वेटोरियल लाइन। ठीक, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। इक्वेटोरियल लाइन दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसको हम एक नाम और देते हैं ब्रॉड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ठीक है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ठीक, इक्वेटोरियल लाइन बाइसेक्टर पे। चलो फिर वही चीज मान लेते हैं एक डाइपोल है, ठीक, और वो डाइपोल हमारा एयर या वैक्यूम मीडियम में प्लेस रखा है मैंने, ठीक। अच्छा, यहां पे अब हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे चाहिए लाइन, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, मिड पॉइंट से बिल्कुल ऊपर। मान लेते हैं कि यहां पे हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका ड्रॉ किया और इस पॉइंट पे हमने यहां पर एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, सपोज दैट ए। इस पॉइंट ए पर अगर मैं बात करूं तो इसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं यहां से ओ से जो है वो आर है, पॉइंट ए। इस पॉइंट ए पर देखो अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया इक्वेटोरियल लाइन, इसी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब निकाली कैसे जाए, फिर वही चीज, सबसे पहले आप पॉइंट ए की प्लस क्यू से डिस्टेंस निकाल लीजिए। पहले तो भाई दो चार्ज है तो पहले दो चार्जों की डिस्टेंस निकालो, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना। तो प्लस क्यू से पहले डिस्टेंस, फिर माइनस क्यू से डिस्टेंस, सही है। तो सबसे पहले हम प्लस क्यू से डिस्टेंस निकालने वाले हैं और फिर हम किसकी निकालेंगे, माइनस क्यू से। तो पहले प्लस क्यू से निकाल लो, ठीक है, प्लस क्यू से निकाल लो। कैसे निकाली जाए भाई, डिस्टेंस क्या होगी आप खुद देखिए, क्या दिख रही है, ये राइट ट्रायंगल दिख रहा है, और राइट ट्रायंगल में हम क्या लगाते हैं एक साइड निकालने के लिए, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, सही है। इसका मतलब, ठीक, अब भाई हाइपोटेन्यूज का जब स्क्वायर हटाएंगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक, ये हटाएंगे तो अंडर रूट लगाएंगे, है ना। तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं तुमसे ये बात कहूं इतनी निकालो, ये निकाल कर दिखाओ, ठीक, ये निकाल कर दिखाओ, तो सेम ही एंगल तो दिख रहे हैं, नहीं भाई सेम एंगल ही तो दिख रहे हैं, दोनों ट्रायंगल सेम है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सही है, ठीक। अच्छा, ये डिस्टेंस निकाला है। अब हम इस पॉइंट ए पर इन दोनों चार्जेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फिर वही कहेंगे कि प्लस क्यू के थ्रू हम मानेंगे E1 है और माइनस क्यू के थ्रू हम मानेंगे E2 है, ठीक। तो सबसे पहले प्लस क्यू के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाए पॉइंट ए पर, भाई पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जैसे तुमने रखा, इस प्लस से वो रिपेल करेगा, और अगर रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी, दैट मींस आउटवर्ड, कुछ ऐसे, बोलो कुछ होगी, ठीक, सिंपल सी बात है, कुछ ये हो जाएगी, ये क्या हो गई, E1 हो गई, सही है, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं माइनस क्यू के थ्रू। माइनस क्यू के थ्रू यहां तुमने क्या रखा है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो भाई इस बार वो अट्रैक्ट होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस बार ये होनी चाहिए, कुछ ऐसे होनी चाहिए, ठीक, ये देखो ऐसे हो जाएगी, ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, ये E2 है, दिख रहा है,
बहुत छोटा छोटा तो नहीं दिख रहा है? क्यों भाई? ठीक, ये क्या है, मैं इधर थोड़ा इस डिस्टेंस को इधर लिख देता हूं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब तो दिख रहा है ना भाई, ये है तुम्हारा E2, देखो इनवर्ट। ठीक, अच्छा अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, क्या यहां पर भी E1 E2 से बड़ी होगी? बोलिए नहीं। वाई? बिकॉज पॉइंट ए की दोनों चार्जेस से डिस्टेंस सेम है। देखो, और अगर डिस्टेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी तो सेम हो जाएगा ना। बोलो, ठीक, मैग्नीट्यूड भी तो सेम हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। ठीक, अब एक मिनट रुकिए भाई, ये जो मार्कर हैं ये खाली हो चुके हैं, तो इनको फिर से भरना पड़ेगा। इनको भी खाने के लिए कुछ चाहिए। जैसे हम लोगों को खाने के लिए, भाई बिना खाने के हम लोग कहीं चल पाते हैं, कुछ कर पाते हैं? नहीं। वैसे इनको भी चलने के लिए भाई अपना मटेरियल चाहिए। ठीक, चलो, तो क्या बोल रहे थे कि E1 E2 का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा। सही है? अच्छा, अब यहां पर करें क्या? यहां पर करें क्या? यहां पर एक बात देखिए, ध्यान से देखिएगा जरा, ये थोड़ा सा पहले वाले से हल्का सा डिफिकल्ट है। अगर मैं यहां पे देखूं तो ये एंगल क्या बना रहा होगा? थीटा, भाई बेस के साथ सेम ट्रायंगल है दोनों, तो ये भी थीटा। ध्यान से देखना जरा बहुत। अगर यहां पर एक काम करूं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ करूं, कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस, भाई ये ऊपर जा रहा है तो ये भी तो कुछ एंगल बनाएगा। ठीक, अगर ये थीटा है तो फिर ये भी थीटा होना चाहिए। बोलो, अगर ये थीटा है तो फिर ये भी थीटा होना चाहिए। ठीक, ये थीटा है तो ये भी थीटा। अब यहां पर देखिए, अगर ये थीटा है तो फिर ये भी थीटा होना चाहिए, और अगर ये थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी थीटा होना चाहिए। सही है? कंफ्यूज तो नहीं हुए भाई? अगर ये थीटा तो सेम ट्रायंगल, तो ये भी थीटा। अब अगर ये थीटा है तो ये देखो, इसका ये भी थीटा हो जाएगा, मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा, और अगर ये है तो फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी हो जाएगा थीटा। ठीक है, बात आई समझ में? अब यहां पर ध्यान से देखिए, अगर मैं E1 और E2 की बात करूं यहां पे, तो E1 और E2 क्या होगा भाई? E1 की वैल्यू क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है? अंडर रूट में है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर, इसलिए अंडर रूट से स्क्वायर कैंसल। सही है? ठीक, किसके थ्रू है ये? प्लस Q के थ्रू, है ना? और E2 किसके थ्रू निकालोगे? माइनस Q के थ्रू। डिस्टेंस क्या है? सेम है। मैग्नीट्यूड ले रहे हो, माइनस ना लगा देना। ठीक, ये किसके थ्रू है? माइनस Q। सही है? लेकिन क्या लेकिन? भाई ये एंगल बनाती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल बनाती हुई जा रही है तो फिर आप याद करिए कि आपने 11th क्लास पढ़ा था, है ना? प्रोजेक्टाइल मोशन। सर बिल्कुल नहीं समझ में आया था, है ना? कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया था। एक कॉन्सेप्ट तो समझ में आया था कि अगर हम किसी बॉल को ऊपर फेंक रहे थे कुछ वेलोसिटी से, तो उसको हमने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया था, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल किया था। वैसे ही तो यहां पे भी होगा। क्या होगा कि अगर मैं यहां पर तुम्हें इस डायग्राम का, इसको हम अलग से डायग्राम के थ्रू दिखाएं, तो ये है तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड E1, ये है तुम्हारी E2। सही है? ये है E1 और भाई ये है E2। ठीक, E1 E2। ठीक, चलिए देखिए, आगे देखिए।
ये क्या थी, E1 थी, ये क्या है, E2 है। ठीक, ये कितना है, थीटा, ये कितना है, थीटा। सही है, कितना है, थीटा। ठीक, अच्छा अब आगे देखिए जरा, यहां पे अगर मैं यहां पे तुम्हें दिखाऊं, क्या कुछ लाइट तो नहीं आ रही है, आ रही है थोड़ी सी, चलो मैं नीचे बना दे रहा हूं। ठीक, नीचे बना दे रहा हूं। ठीक, ये पॉइंट ए था, ये तुम्हारी E1। ठीक, अब तो आ रही है ना E1, अभी भी नहीं आ रही है E1, और ये है तुम्हारा E2। ठीक, चलो रिजॉल्व करो इसको जल्दी से। ये थीटा तो ये थीटा, इसका सबसे पहले E1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच्चा ये होगा। ठीक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, E1 cos थीटा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E1 cos थीटा। सही है, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, E1 sin थीटा। दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट E1 sin थीटा। सिमिलरली E2 को आप करिए रिजॉल्व, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, भाई हॉरिजॉन्टल तो यही होगा। ठीक, इसका मतलब सेम डायरेक्शन में हो गया, तो ये हो गया E2 cos थीटा। क्या हो गया, E2 cos थीटा। सही है, आ रही है बात समझ में। ये किसका है, ये इसका कंपोनेंट है E2 cos थीटा, ये वाला। इसका वर्टिकल कंपोनेंट किधर होगा, भाई इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये हो जाएगा, जैसे E2 sin थीटा। ठीक होगा, अच्छा अब आप ध्यान से देखिए, अभी अभी मैंने क्या कहा था कि पॉइंट ए पर माइनस क्यू और प्लस क्यू के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड था वो सेम था। क्यों, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस। अगर सेम था तो इसका मतलब E1 E2 एक दूसरे के बराबर है बराबर। और अगर E1 E2 इक्वल है तो फिर E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। वो लोग करेगा कैंसिल कि नहीं करेगा, ध्यान रखना। मैं यहां पर दिखा दे रहा हूं तुमको कि E1 इज इक्वल टू E2। व्हाई, बिकॉज डिस्टेंस सेम है दोनों चार्जेस की। कैंसिल आउट। अब दोनों ये वाले जो थे ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में तो जुड़ जाएंगे। और अगर दोनों जुड़ जाएंगे तो इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं तुमको यहां पे अब दिखाऊं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में हो जाएगी, इधर ही तो होगी। यही तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार कहलाएगी। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही तो केवल ऐड हो रहे हैं, बाकी तो ये कैंसिल हो गए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई। देखो ये देखो मैंने दिखा दिया यहां पे, बात आ रही है समझ में। तो अब अगर हम यहां पर कहें कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 की वैल्यू रख दो, E2 की वैल्यू रख दो, थोड़ा एक या चलो लिख देता हूं, 1/4πε0 ठीक, Q/r² प्लस L² प्लस 1/4πε0, सॉरी cos थीटा चल रहा है भूलना नहीं, प्लस 1/4πε0 Q/r² माइनस L² प्लस, ठीक है यही। अच्छा cos थीटा है ना। अब क्या दिखा, दोनों सेम है दोनों सेम। और अगर दोनों सेम है तो फिर तो दोनों ऐड हो जाने वाला है। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो E है वो 1/4πε0 Q/r² प्लस L² 2 cos थीटा हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 2 cos थीटा, जुड़ गया। सही है। अब यहां पर एक बात और, सर cos थीटा का क्या करें? तो बच्चों ठीक क्या कर सकते हैं? तो भाई प्यारे प्यारे बच्चों यहां पर एक बात देखो, तुम किसी भी दोनों ट्रायंगल में से cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। निकाल सकते हो कैसे? कैसे भाई? तुमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा था क्या चीज? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पढ़ा था। चलो हिंदी वालों को भी बता देता हूं, लाल बटे कक्का। हिंदी वाले सबकी मदद करनी चाहिए। लाल बटे कक्का, साइन कोसेक कॉस सेक टेन कॉट। ऐसे ही एल का मतलब लंब हिंदी में कहते थे, इधर आधार, ठीक, कर्ण के, ठीक है ना। तो साइन कोसेक कॉस सेक टेन कॉट, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस। तो इसका मतलब क्या होता था? साइन कोसेक कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। निकाल सकते हो? तो इसका मतलब सही है, बात आई समझ में, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा यहां से निकाल लो, बेस अपॉन है ना। तो देखो कोई भी ट्रायंगल ले लो, तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ठीक, इधर लाइट आ रही है, चलो इन ट्रायंगल, अब तो सही है ना। इसको हटा दो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कौन सा ट्रायंगल? ठीक, चलो ये ले लेता हूं। कितना हो जाएगा? डायरेक्टली लिखो, cos थीटा कितना हो जाएगा? बोलिए। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है? L, हाइपोटेन्यूज कितनी है? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्या रूट को तुम पावर हाफ लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। सही है, ठीक, बोलिए। चलिए उठाकर रख दें वहां, आ गया बस। तो कितना हो जाएगा? E इज इक्वल टू, ठीक, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 2, और इस cos थीटा की वैल्यू L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर हाफ। सही है। अब देखो जरा, यहां पे बच्चों हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है Q इंटू 12। तो Q इंटू 12 की जगह हम P लिख सकते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P, साइड में दिखाना है दिखा दो। Q इंटू 12 किसके इक्वल? डाइपोल मोमेंट के। सही है। इसका मतलब P अपॉन कितना हो जाएगा? बेस सेम है, पावर ऐड, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। सही है, बोलो। ठीक है, चलिए फिर वही बात, सर क्या? सर क्या कि अगर मैं यहां पर, ठीक, फिर वही कहूं कि इफ L जो है वो R के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो अगर ये बहुत छोटा है तो इसका मतलब देन नेग्लेक्टिंग L स्क्वायर कंपेयर टू किसके? R स्क्वायर के। तो फिर E कितना आ गया? E कितना आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन, कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, R क्यूब आएगा। कितना आया? R क्यूब। सही है, ठीक। यही हमारी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसके थ्रू? किसके थ्रू? डाइपोल के थ्रू, इक्वेटोरियल लाइन पर। बात आ रही है समझ में? बोलो, ठीक है ना। अब इसकी डायरेक्शन देख लो, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तुम्हें तो यहीं पर दिख रही है भाई, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो -q से इधर है, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन +q से इस बार किधर है? -q। ये देखो, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ E फ्रॉम +q टू -q। आ गई बात समझ में? ठीक। तो बच्चों एक्सिस पर कितना आ रहा था? 2p अपॉन आर क्यूब आ रहा था, आपको याद होगा, और इसके थ्रू कितना आ रहा है? p अपॉन आर क्यूब। बात आई समझ में?
चलो एक छोटी सी पॉइंट और मैं बताना चाह रहा हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक, यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इक्वेटोरियल लाइन पे, ले लिया। अच्छा, अब एक बात और सुनिए, मैं इसको हटा दे रहा हूं। क्या चीज सर? मैं यहां पर एक चीज तुम्हें एक्सिस के थ्रू मैंने निकाला था ना, एक्सिस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। अगर मैं कह दूं इसकी वेक्टर फॉर्म दिखाओ, दोनों की दिखाऊंगा, इसकी भी देख लो। अगर मैं कहूं इसकी वेक्टर फॉर्म दिखाओ, तो इन वेक्टर फॉर्म क्या लिखोगे? वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, बोलो होगा यही, बोलो होगा यही। दिस इज वेक्टर फॉर्म। ठीक, अच्छा इधर आ जाओ, इसकी वेक्टर फॉर्म कैसे दिखाई जाए? एक बात बहुत ध्यान रखना, यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही थी, लेकिन यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट है। तो इसका मतलब अगर हम यहां पर इन वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करें, तो बच्चों यहां पर वेक्टर फॉर्म इसकी क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का वेक्टर p अपॉन r क्यूब। माइनस क्यों लग गया यहां पे? बिकॉज भाई डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए माइनस। यहां पर माइनस क्यों नहीं? दोनों सेम डायरेक्शन में, लेकिन यहां पर अपोजिट, इसीलिए मैंने वहां पर तुम्हें इलेक्ट्रिक डायरेक्शन नहीं दिखाई कि इकट्ठे दोनों को एक साथ दिखा दूंगा। बात आई समझ में? बोलो। ठीक, तो ये आपका था दोनों का एक्सप्रेशन। अच्छा एक चीज और, क्या कि यहां पर अगर मैं एक्सियल की इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली और इसमें दोनों में रिलेशन दिखाऊं, दोनों का रिलेशन अगर तुम्हें मैं दिखाऊं, तो तुम्हें क्या दिख रहा है? दिखाओ, देखो दोनों में रिलेशन अगर मैं कहूं, सपोज पूछ ले कि दोनों में रिलेशन दिखाओ, तो तुम क्या कहोगे? ये जो है ये एक्सियल की इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसकी है? एक्सियल की इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है। ठीक, ये एक्सियल की इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है। एक्सियल की कितनी है? ये है, यही तो है एक्सियल की ना, ऑन द एक्सिस। ठीक, यहां पे देखिए 2 लगा है, और इक्वेटोरियल की कितनी है? इक्वेटोरियल की कितनी है? इतनी। ठीक, तो अगर मैं भाई 2 यहां पर ऐसे लिखूं और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब, 2 ऐसे लिख दिया, p अपॉन r क्यूब कितनी है? किसकी है? इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल। बोलो है? बोलो है? इसका मतलब जो एक्सियल की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वेटोरियल की इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 टाइम्स है। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एक्सियल की इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल, ठीक, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन। ठीक, तो ये आपका दोनों में रिलेशन भी हो गया। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया हो। तो इसको एक बार जाकर आप बढ़िया सा नोट्स बनाइए, उसको पढ़िए। ठीक, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों, मिलते हैं।